नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा है ना, चलो मिटाता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है? मेरे दिमाग में आइडिया सबसे पूछ रहा हूँ। मान लेते किसी कंपटीशन में इंटरव्यू में गया ना, और तेरे से पूछ दिया कि बता भाई एनडीए वाला या एनडीए का या किसी भी एग्जाम का कोई इंटरव्यू हुआ है ना, इंटरव्यू में मान लो तेरे से कोई क्वेश्चन पूछ दिया इंटरव्यू में, व्हाट इज डिटर्मिनेंट, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। 4-5 मान लो पैनल ऐसे बैठा हुआ है, प्रोफेसर से जो भी है तेरे सामने, और तू गया और जब मैथमेटिक्स से ये क्वेश्चन उखेड़ दिया किसी ने, बस चल भैया बता डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है डिटर्मिनेंट, तो तुम क्या बोलोगे, है ना? तो क्या बोलोगे? ऐसे ही सर ये A11 A123 ये A21 A22 ऐसे ही करके क्या होता है, उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अरे नहीं, ऐसा डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन नहीं देना है ना। तो सर क्या देंगे, सोच लो, 1 दिन का टाइम है, फिर मेरे को व्हाट्सएप मतलब कि सोच लेना तुम क्या आंसर दे रहे हो अपना, सोचना ये क्वेश्चन व्हाट इज डिटर्मिनेंट, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा आपको, है ना? अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब, प्रूव दैट a प्लस बी एक्स, ठीक है, c प्लस डी एक्स, p प्लस क्यू एक्स, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू, यू भी डब्ल्यू इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर ए बी यू सी डी भी पी क्यू डब्ल्यू। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना, सोचने लायक क्वेश्चन, सोचते हैं करना क्या है। अच्छा, क्या किया जाए सर इसमें, पहले बच्चे के दिमाग में एकदम क्वेश्चन देखते एकदम माइंड दिमाग एकदम ब्लैंक, सर करे क्या? अभी तक तो ऐसा मैंने कुछ देखा ही नहीं था कि सर ये बराबर ये है और फिर डिटर्मिनेंट है, ऐसा मत कर, इसको तो सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद LHS इक्वल टू RHS ऐसा दिखाना, ऐसा नहीं दिखाना आपको। LHS से मैं डायरेक्ट RHS जाऊंगा, है ना, इसको मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा सोच, है ना, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दो, थोड़ा सा सोच यहाँ पे, है ना, सोचो क्या किया जाए। अब सोचते हैं, धीरे धीरे सोचते हैं। एक बात तो है सर, ये कोई डिटर्मिनेंट है और ये भी कोई डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को मतलब क्या क्या सोचा जा सकता है, इस डिटर्मिनेंट को कहीं सॉल्व करते करते 1 माइनस एक्स स्क्वायर में बाहर ले चुका हूँ, क्या क्या हुआ होगा, हुआ क्या होगा, स्ट्रेटजी देखते हैं इसका, है ना, मैंने कैसे भी करके अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे किया जाएगा। यानी ऐसा कुछ हुआ होगा कि इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व किया होगा, सॉल्व करने के बाद मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया होगा, कॉमन लेने के बाद मैंने फिर कुछ सॉल्व किया होगा और ये आ गया होगा स्ट्रेटजी फर्स्ट। क्या सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैं कैसे भी क्या कर दूं, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसी रो या किसी कॉलम में आ जाए और मैं उसको उठा दूं, बाहर निकाल दूं, और बाहर निकालने के बाद ये एक्स वगैरह सबको उड़ा दूं और सिर्फ मेरे पास ये आ जाए, ठीक है? दिमाग में ये चल रहा है मेरा स्ट्रेटजी यार, कैसे अब सोचा जाए इसको। अब किसी बच्चे के दिमाग में सर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहां से लाऊं इसमें, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहां से लाऊं, सोचते हैं थोड़ा थोड़ा, मेरे को प्रॉपर्टी सारी याद है, सब कुछ पता है, तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, जरूर दिमाग लगाएंगे। अब देख सोचते हैं सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहां से लाएगा, कहां से लाएगा, सोचा जाए थोड़ा सा। अब सोच a प्लस बी एक्स है, ये एक्स प्लस बी है। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग सर ऐसा कर सकते हैं, यहां x है और यहां भी x है, मेरे को चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर। तो किसी बच्चे के दिमाग में जरूर है कि सर कुछ ना कुछ जरूर किया होगा इसमें, किसी ना किसी रो या कॉलम में x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स स्क्वायर आएगा, बोला कि ना? तो सर x से मल्टीप्लाई करूंगा किसी रो में या कॉलम में, मैंने बोला हाँ तेरे को मल्टीप्लाई करना होगा, सर रो को लेते हैं ना, रो में सब में x है ना। अब सोचते हैं ऐसा करते हैं सर
इसमें यदि मैं x से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बोल क्या दिखा तेरे को ax, ये क्या दिखा bx। इन दो इंटीजर पे बात कर लेते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में फर्स्ट इंटीजर पे बात कर लेते हैं। क्या कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? बोल जैसे ही मैंने इसमें x से मल्टीप्लाई कर दिया तो बोल ax स्क्वायर, यहाँ bx आ गया और यहाँ ऑलरेडी bx है। तो अब देख कुछ बच्चे के दिमाग में जरूर लिंकअप आने लगा, सर ऊपर में a प्लस bx है, ठीक है, और नीचे वाले में मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो बोल ax स्क्वायर प्लस का bx। तो किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर ऐसा, एक तो बात मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि सर ऐसा करते हैं ना कि इसको घटा लेते हैं तो बोल ये कटेगा और ये क्या बनेगा a माइनस ax स्क्वायर, और फटाफट में a कॉमन होगा तो बोल क्या आएगा 1 माइनस x स्क्वायर। क्या सर इसमें भी ऐसा ही आएगा क्या? थोड़ा सा दिमाग उसने और लगाया क्या सर? अब देख इसमें x से मल्टीप्लाई कर तो बोल क्या आएगा cx स्क्वायर और ये dx खत्म, dx चला गया तो बोल c माइनस cx स्क्वायर, c माइनस cx स्क्वायर, बोल c जैसे ही कॉमन लिया तो 1 माइनस x स्क्वायर, यानी वैसा भी इसमें भी क्या आएगा 1 माइनस x स्क्वायर, और उसने क्या किया 1 माइनस x स्क्वायर बाहर ले लिया। अब चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अब बहुत ज्यादा कर लिया हमने, अब सोचते हैं धीरे धीरे। तो बोल मैंने क्या किया, r1 गोज टू r1 माइनस x r2, ठीक है। ये नहीं कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बहुत सारे, मैंने देखा है कि आरा का यही गेम ही है कि मैट्रिक्स स्टार्ट किया, हाँ भाई चल बेटा मैट्रिक्स पढ़ ले। अब पता है क्या करेगा, चल 1.2 नहीं 1.1 है जो भी आएगा 4.1 स्टार्ट करते हैं। अब लगा बनाने, चला 4.1 बनवा दिया, 4.2 4.3, मतलब कि थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कुछ बताएगा, बताते बताते ये एक्सरसाइज ही बनवा के खत्म कर दिया और बच्चा बहुत खुश, अरे भाई मैंने मैट्रिक्स पढ़ लिया। अरे तेरे को कुछ नहीं होगा उससे, सिर्फ बोर्ड का एग्जाम पास कर लेगा, है ना, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता है। सोच 12th के बाद तेरा क्या होगा। अब सोचते सर ऐसा जैसे ही मैंने किया तो देख तेरे को क्या दिया, r1 ये है तो मैंने r1 में ही चेंज किया, r1 माइनस x r2, तो बोल इसमें x से मल्टीप्लाई किया और इसमें से घटाया तो बोल ax ये bx, बोल bx कटा तो बोलो क्या आया a माइनस ax स्क्वायर। सोच ले सिर्फ मैं r1 में कर रहा हूं तो r1 में ही आएगा। अब बोलो ये dx करता हूं तो बोलो c माइनस cx स्क्वायर, यहां भी क्या आएगा p माइनस px स्क्वायर। अब बच्चे के दिमाग में सर ये बाकी का, अरे जैसा है वैसा छोड़ना है, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, है ना, उसके लिए टेंशन क्यों ले रहा है। आजा u v w, टेंशन नहीं लेने का, तो कामलिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, वो भी एक आईआईटी से पढ़ रहा है, हाँ कोई छोटी बात नहीं है। अब सोच जैसे ही a कॉमन निकाला मैंने, यहां से क्या किया c कॉमन निकाला, सर निकाल दो ना a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, p इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सर जो बाकी है तेने रख उसको, बोल ax प्लस b cx प्लस d और कौन लिए सर px प्लस q। अच्छा तो सर इसको मैं टोटल कॉपी पेस्ट मारता हूँ u v w। अब सोच रहा है बच्चा सर अब क्या मैंने बोला देख भाई तू 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट रो से बाहर कर दे। सर जैसे ही मैंने बाहर किया तो मेरे को कुछ ऐसा दिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोल कुछ दिखने लग रहा है, a c p नीचे में सबसे नीचे u v w, और बोलिए कौन ax प्लस b cx प्लस d और ये कौन px प्लस q। अब बच्चा थोड़ा सा खुश हुआ, चिल मार रहा है, क्या सर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे को दिख रहा है, ACP दिख रहा है, UVW ये सब दिख रहा है, साला ये पता नहीं सर क्या हो गया। मैंने बोला देख टेंशन नहीं लेने का, है ना। अब क्या करते हैं, अब मेरे को करना क्या है, साला इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको यानी BDQ आना चाहिए, यानी इस AX को, इस BX को, इस PX को हटाना है ना, क्या करना है हटाना है, ऐसे रिमूव कर देना है। तो लगा देना प्रॉपर्टी हट गई, कैसे सर कैसे, R2 गोज टू R2 माइनस x R1। सोच ना क्या बात कर रहे हो सर, मैंने बोला हाँ देख ax प्लस b, फिर x से मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस का ax यानी प्लस का x माइनस का खत्म, यानी ax प्लस b में से क्या घटाया x के साथ मल्टीप्लाई करा के घटा दिया, तो बोल ax उड़ गया, यहां से भी cx उड़ा दिए, ये px उड़ा दिया, तो बोल जैसे ही मेरा क्या है आंसर, यहां से मैं लिख रहा हूं इसको, है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये मैंने
तो बोलो ए सी पी, बोल क्या हुआ, ये सिर्फ बी बचा, ये कौन डी, ये कौन क्यू, यू वी डब्ल्यू, खत्म, इक्वल टू आर एच एस, कुछ है ही नहीं। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, 1 2 3 लाइन के क्वेश्चन थे। अब आ जाओ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, शायद मिसलेनियस का है शायद, ज्यादा मैं ज्यादा एनसीईआरटी देखता हूं तो हूं नहीं। और ये मेरे से कतई नहीं होगा कि एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट करवाया नहीं, मैं इस बच्चे को सोचना सिखाता हूँ कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, कैसे सोचते कैसे, किसी भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये रटाना मेरे से ना होगा, ठीक है, नहीं मैं रखना जानता हूँ, नहीं रटाना जानता हूँ। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलो इसको भी कर ही लेते हैं अभी, है ना, लगे अपने टाइटल पे इसको भी। प्रूव दैट y प्लस जेड, जेड वाई, जेड जेड प्लस एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4xy z, है ना। अब सोचते हैं क्या किया जाए। मैंने बोला देख कुछ कॉमन दिखते आ रहा है क्या, नहीं, तीनों को जोड़ने में कुछ आ रहा है क्या, नहीं, रो कॉलम कुछ भी जोड़ दे कोई भी सेम नहीं आएगा, है ना। अब क्या सोचते हैं, कुछ सोचा जाए सर इसमें। एक बात मेरे दिमाग में चल रहा है, यहाँ पे y प्लस जेड है और यहाँ जेड है y है, क्या मैं इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा दो, क्या ये 0 बनेगा, बात कर रहे हो, इसको जोड़ दो, देखना y प्लस जेड को जोड़ तो क्या होगा, y प्लस जेड और इसमें से घटा दे, तो लो से कर लेते हैं ना, r1 गोज टू r1 माइनस r2 प्लस r3, खत्म, ठीक है। अब आ जाए, तो बोलो मेरा क्या बचा है, ये y प्लस जेड था, इसको मैंने जोड़ा, r1 में से इसको जोड़ करके घटाया तो ये 0, सोचने 0, ठीक है। अब ये z में से इसको जोड़ करके मैं घटा रहा हूं, तो बोल जेड जेड खत्म, माइनस का 2x, सोच ले, z प्लस 2x, इसमें से z प्लस 2x घटा दो, तो z z खत्म, माइनस का 2x, ये जोड़ने वाली काम, ये सब तुम कर लेना है। ये बोलो क्या आ जाएगा, इसको जोड़ा तो बोलो माइनस का 2x, क्लियर है। अच्छा सर ये क्या हुआ, z y, फिर ये कौन, z प्लस x, z प्लस x, अब आ जाओ z प्लस x, है ना। अब सोचते हैं z प्लस x, x x प्लस y। अब बच्चे के दिमाग में सर अब क्या किया जाए, हाँ इतना एकदम देख अप्रोच एकदम धीरे धीरे है, सब कुछ तेरे को दिखेगा, है ना। अब किसी बच्चे के दिमाग में सर ऐसा करता है ना, क्या 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 भाई, यहाँ भी 2x है, माइनस का 2x, यहाँ भी माइनस का 2x, बाहर ले लो सबको, माइनस के साथ ही ले लो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा यहाँ तो सर 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, माइनस का 2x जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो बोल क्या है, 0 1 1 z प्लस x, x y x प्लस y, ठीक है भाई। अब सर ऐसा करना ना, एक को 0 बनाते हैं, है ना, इसको 0 बनाते हैं, फटाफट आ जाए, सोचते हैं क्या क्या है सर, C2 गोज टू C2 माइनस C3, है ना। अब आ जाए माइनस का 2x तो सर बाहर है ही अपना, अब बोलिए 0 z y और ये C2 में से C3 घटा, बोल 0 ये z ये माइनस y, अब 1 x प्लस y, है ना। अब बोल इसके कोरेस्पॉन्डिंग जैसे ही मैंने खोला इस डिटरमिनेंट को, ये तो बोल क्या है, माइनस का 2x तो सर बाहर है ही, माइनस का 2x बाहर है। अब चल इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो बोल माइनस का yz, माइनस का yz, फिर माइनस का yz, तो बोल कितना होगा, माइनस का 2x इंटू माइनस का 2yz, माइनस का 2yz, बोल माइनस माइनस प्लस, यहां ले जाता हूं, है माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 1 yz इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर पे ही रहो, ज्यादा घूमो नहीं, चुपचाप पढ़ते रहो, दिन में सो और रात में बहुत ज्यादा पढ़ाई करो, देखिए इससे फायदा क्या होगा।
पता है मैं दिन में 11 बजे तक सोता हूँ, है ना, रोज 4 बजे 5 बजे मॉर्निंग में सोता हूँ, ताकि उससे क्या होगा, वैसे ही 11 बजे जगोगे, 12 बजे जगोगे, खाया पिया, 2 बज गया, स्नान किया, 2 बजे के बाद आधा एक घंटा ऐसे ही 3 बजे पढ़ना बैठो और पूरी रात पढ़ते रहो 4 बजे तक, ठीक है। 3 वैसे ही बजेगा तो घूमने तो कहीं जाएगा नहीं, सुबह जग जाएगा 6-7 बजे तो जाएगा इधर घूमने उधर, ये वो बहुत सारे काम है, ठीक है। रात को पढ़ा करो, क्योंकि मैं जब आईटी की तैयारी कर रहा था ना, तो मेरी रूटीन ऐसी थी, सोच भी नहीं सकता, तो डेली 6 या 5 बजे, 5 या 6 बजे मॉर्निंग में सोता था। तो सोच 5 से 6 बजे सोया, जगूंगा ऐसे ही 11 या 12 बजे जगता था मोस्टली, है ना। 12 बजे जगह ऐसे ही 2-3 बजे, अब 3 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, है ना। 3 बजे पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ते रहा, फिर वही 4 बजे 5 बजे सोया। तो ये रूटीन होनी चाहिए। तो भाई मेरा तो कंपटीशन भी टफ था, बहुत पापड़ बेला है मैंने। प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं, a प्लस b प्लस 2c। देख मैं वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवाता हूँ, है ना, ये मेरी हैबिट है। ये नहीं कि बस 2-3 लेक्चर अपलोड कर दिया, अरे कमेंट वाले तो वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं भाई, है ना, सलाह कुछ भी नहीं रहा उससे। तो अपने को सीखना है, b c प्लस a प्लस 2b, 2 इंटू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, है ना। तो अच्छे भाई, खतरनाक तो नहीं है, टफ भी नहीं है, ना, टफ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आ जाओ सोचते हैं, करें क्या करें सर। सोच भाई, ऐसा है क्या सर कि किसी को जोड़ने पे सब कुछ सेम आ रहा है। मैंने बोला हाँ तो देखना, तो यहाँ पे a b 4c आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा b c 4a आ जाएगा, मैंने अलग अलग है। अब चल कॉलम को जोड़ता है, a b 2c, इसको जोड़ के आ जाएगा 2a 2b 2c, फटाक से बाहर ले लेते। अब आ जाएगा c1 goes to c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है। मैं छोटा छोटा थोड़ा लिख रहा हूँ, तो बोल क्या आ जाएगा, इस सारे कॉलम को जोड़ दिया तो बोल a 2a b b 2b 2c, मैं 2 कॉमन लेके लिख रहा हूँ, a प्लस b प्लस c, यहां भी तन्ने जोड़ेगा तो बोल 2a प्लस b प्लस c, यहां भी तुमने जोड़ा तो बोल a प्लस b प्लस c, 2 टाइम्स है ना, 2a 2b 2c। अब आ जाओ, ये a, ये b प्लस c प्लस 2a, ये a, ये b c प्लस a प्लस का 2b। आ जाओ, अब सोच, क्या मैं 2 इंटू a प्लस b प्लस c में कॉमन खींच लू, क्या खींच लो सर, क्या फर्क पड़ता है, a प्लस b प्लस c। जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो बोल ये 1 1 1, अब बच्चे का एकदम मोड एकदम सही है ना, जैसे ही 1 1 देखा मजा ला दिया तुमने, b a c प्लस a प्लस 2b। आ जाओ देखते हैं ना सर, ये 1 1 1 आया, मजा खत्म। तो बोल मैं क्या करूं, r1 goes to r1 माइनस r2 एंड r2 goes to r2 माइनस r3, खत्म, बात खत्म कर रहे हैं, है ना। कहाँ लिख दू, चलिए वीडियो। अब आ जाओ, 2 इंटू a प्लस b प्लस c, अब बोलिए क्या बना, r1 में से r2 हटा है 0, ठीक है, ये क्या है 0। अब सोचते हैं सर, फिर r1 में से r2 को हटाए तो सोच a माइनस b माइनस c माइनस 2a, तो सोच क्या आएगा, माइनस का b माइनस का c, ये प्लस माइनस का 2a में से एक प्लस का है, प्लस का है तो क्या आएगा, माइनस का ही आ जाएगा, यानी ऑल ओवर। देख एक समझा रहा हूं, a माइनस b प्लस c प्लस 2a, तो सोच भाई क्या आएगा, a माइनस b माइनस c माइनस 2a, यानी क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, माइनस 2a में से एक माइनस a माइनस b माइनस c, यानी ऑल ओवर माइनस कॉमन लिया, यानी a प्लस b प्लस c। सोच ले, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना, ध्यान देना। तो माइनस का a प्लस b प्लस c, बोला कि ना सर, ऐसे भी जैसे यहां से घटा तो बोल माइनस का c माइनस का a माइनस का 2b, एक ये उखाड़ लेगा उसको, तो बोल ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब देखो सर, r2 में से r3 घटाना है अपने को, तो बोल r2 कहाँ है, r2 कहाँ है, ये है, r3 कहाँ है, ये है, तो सर इसमें से इसको घटाऊंगा, मैं बोला हाँ इसमें से इसको घटा, तो बोल क्या आएगा 0, ठीक है।
अब बोल R2 में से R3 यानी A प्लस बी प्लस सी प्लस का 2 है माइनस ए यानी A प्लस बी प्लस सी आ जाओ A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब सोचते हैं सर इसमें से इसको घटाए तो बोल माइनस का सब माइनस कॉमन लेके लिखता हूँ A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब नीचे वाला सर लिख दो ना 1A C प्लस A प्लस 2B है ना। इस पार्टी को मैंने सारे को नीचे उतार दिया। अब आ जाओ आगे करते हैं सर कोई कॉमन आता दिख रहा है। मैंने बोला क्या दिख रहा है तेरे को भाई, यहां से A प्लस बी फर्स्ट रो से, यहां से भी फर्स्ट रो से A प्लस बी। तो सो जैसे ही तुमने कॉमन खींचा तो पहले तो ऑलरेडी क्या है A प्लस बी प्लस सी है ही, यहां से A प्लस बी एक और उखाड़ा, यहां से भी A प्लस बी और उखाड़ा, तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉमन है। अब पहले से कॉमन है एक और है तो बोल क्या मैं इस पे क्यूब लगा दूं, यहां से भी A प्लस बी प्लस सी, यहां से भी A प्लस बी प्लस सी और पहले से और है तो A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। फिर सर क्या है 0 0 1, ये कौन है, ये कौन है -1, ये कौन है 1, ये कौन A -1 C प्लस A प्लस का 2B। आ जाओ अब देखो थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग खोल दो ना सर। अच्छा खोल दो, मैंने बोला ना खोल दो। तो बोलो ये और ये, तो बोलो इसका इसका मल्टीप्लाई करवाया तो बोलो 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन दिख रहा है आंसर है ना, होल क्यूब है ना, होल क्यूब माइनस माइनस प्लस 1 ठीक है 1। अब आ जाओ माइनस माइनस फिर प्लस, तो बोलो माइनस का प्लस का 1 फिर प्लस का 1, तो बोलो क्या आ गया 4 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। कुछ तो हमने कल्याण कर दिया, हाँ कुछ तो कर ही दिया कल सर। क्या कर दिया भाई देख लेते हैं। 4 आ गया ना, कहाँ गलत कर दिया भाई, कहाँ गलत कर दिया, कहाँ गलत कर दिया 1 के, अच्छा 1 क्या कर दिया भाई, अरे यार ये पार्टी मैंने गलत कर दिया है ना, यहीं पे 0 होगा। R2 देखना, ये R2 में से सॉरी ये R1 में से R2 बताइए, ये B 0 बन गया ना, ये 0 था, ये भी क्या था, ये 0 ही था। तो बोलो यहाँ से तो मैं -A प्लस बी यहाँ 0 कर लिया है ना। अब जैसे ही 0 किया तो बोलो ये -1 और इंटू 0, तो बोलो क्या आएगा 1 है ना। चलो आ जाओ, तो 2 इंटू A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही होता है ना, कोई मिस्टेक करो तो मुझे कोई बताने वाला भी नहीं है कि हाँ सर ये आप यहाँ पे गलत लिख रहे हो। ठीक, जैसे R1 में से R2 घटा है, R1 में से R2 घटा है तो ये 0 होगा ना, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, चला इसलिए मिस्टेक कोई बात नहीं होती रहती है। थोड़ा सा इंक वगैरह डाल दो भाई। चलिए शायद आप लोग घूम नहीं रहे होंगे, पता है भाई टाइम क्या हो रहा है, रात के 2:30 बजे हुए अभी। ठीक है, मैं तो इतनी रात में वीडियो बना रहा हूँ फिर अपलोड करूंगा, बहुत 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 प्रॉब्लम है भाई। आ जाओ वैसे अभी साउंड भी अच्छे है, देख मेरे पास माइक वगैरह है नहीं है ना, पैसा है लेकिन माइक नहीं है। सोच सकता है खरीदने के लिए पैसे भी हैं बट माइक मिलेगा कैसे। 1A A क्यूब 1B B क्यूब 1C C क्यूब है ना। तो बोलते हैं कि इसका मैंने एक रिजल्ट भी लिखवाया था ना डायरेक्ट, A माइनस बी सर्कुलर वाला B माइनस C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C। ठीक है, अब सोचते हैं, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया अब बच्चे के दिमाग में आ रहा है अरे सर ये तो 1 1 1 दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है 1 1 1 दिख रहा है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है 1 1 दिख रहा है। तो बोल क्या मजा 1 1 पे मजा। तो बोल मैं करता हूँ इसको 2 पे 0 बना तो बोल C1 goes to C1 माइनस C2 एंड C2 goes to C2 माइनस C3। अब सोच जैसे ही मैंने ऐसा किया तो सोच मेरे पास क्या आया होगा, इसमें से ये घटा 0, इसमें से ये घटा A माइनस बी, ये A क्यूब माइनस B क्यूब, ये 0 A। ठीक है, अब यहाँ पे देख के आएगा
इसमें से किया तो बोल क्या आया बी माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये 1c क्यूब। क्लियर है? अब सोचते हैं सर, अब किसी बच्चे के लिए सर यहाँ a माइनस बी कॉमन आते दिख रहा है, कैसे सर a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी को यहाँ से कैसे दिखेगा तेरे को? मैंने बोला देख एक फॉर्मूला होती है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं ए माइनस बी इधर से उठाता हूँ ए माइनस बी, तो सर इधर से बी माइनस सी भी आएगा, मैंने बोला हाँ बिल्कुल आएगा। तो सर किसी बच्चे को 0 1 यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी बोला गया, क्योंकि ये एक फैक्टर था ना, यहाँ से मैंने ए माइनस बी उठा लिया इससे। अब बोल यहाँ पे क्या आएगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी बोलो हाँ क्या, और यहाँ पे सर 1c क्यूब। अच्छा, अब बोला बच्चा कि सर यहाँ से उठाओ ना, बोलो प्लस माइनस प्लस, यहाँ से मैं एक्सपांड करता हूँ, तो बोलो a माइनस बी बी माइनस सी, अब क्या आएगा, अब देख जैसे ही तुमने किया तो बोल क्या आएगा ये माइनस ये, तो बोलो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी, है ना, ये माइनस के साथ टोटल, तो बोल माइनस के साथ क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अच्छा, अब बच्चे को सर बी स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, तो अब बोलो यहां से आते हैं, यहां से करते हैं ना, बोलो a माइनस बी माइनस सी। अब सोच सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मैं फैक्टर कर देता हूं, तो सोच क्या आ जाएगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ठीक है, अब बोल अब क्या है बी सी माइनस ए बी, और यहां से मैं बी कॉमन ले लेता हूं, प्लस का बी जैसे ही कॉमन लिया इसके साथ बी कॉमन लिया, तो बोलो क्या आएगा सी माइनस का ए। अब आया सोचते हैं ए माइनस बी माइनस सी, अब तो इसमें भी सी माइनस है इसमें भी सी माइनस है, बोल कॉमन है टोटल में सी माइनस है, तो बोले यहाँ पे क्या आएगा सी प्लस ए प्लस बी, यानी आ गया मेरा आंसर खत्म। क्या है सर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब यही बोला ना हम, चलो नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब क्या करना है सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, मेरे को ये लगा। अब सोचते हैं थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, तो तेरे को पता चल भी गया होगा कि सर अब अगला स्टेप करेंगे क्या। मैं बोला देख ये और ये को मैं जोड़ूंगा, देख वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई एक्स वाई जेड, यदि सर एक्स वाई जेड मेरे को क्या है लाना भी था और दिख भी रहा, तो बोल R1 गोज टू R1, ये R1 और ये R3। ठीक है, जैसे ही मैंने किया तो बोल क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड। अब बोलिए क्या बचा एक्स स्क्वायर, ये y प्लस जेड, है ये z प्लस एक्स और ये y स्क्वायर, ये z स्क्वायर x प्लस वाई। मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करूंगा। अब देख x प्लस वाई प्लस जेड जैसे ही मैंने कॉमन निकाला, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाला, तो बोल बच्चों क्या लिखा 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y प्लस z प्लस x प्लस y। बस मजा है ना, 1 1 1 इसमें से इसको घटाओ इसमें से इसको घटाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई जाएगा, कॉमन खींच लेना, एक्स माइनस वाई की तरह कर लेना आगे। चलो नेक्स्ट, बहुत ही आसान है, इसके कैलकुलेशन करना बेकार है।
एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो नेक्स्ट में आपको कराने जा रहा हूँ ना। आ जाओ। प्रूव दैट, सिर्फ ये क्वेश्चन का ही सेक्शन अभी चलेगा है ना, सिर्फ मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा दूं, आप भी एकदम फ्री हो जाओ आराम से क्वेश्चन सारा, ये इस पे मैं ज्यादा फोकस देता हूँ इसलिए क्योंकि ये 5 नंबर का एकदम क्वेश्चन फिक्स है ना। और डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस और भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके सारी चीजें। अभी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है पता है, ये डिटरमिनेंट खत्म करके तब मैं जाऊंगा एडजॉइंट पे, ठीक है। कोफैक्टर, माइनस, फिर एडजॉइंट, फिर इनवर्स, फिर एडजॉइंट का क्या होता है प्रॉपर्टी होता है, फिर इनवर्स का प्रॉपर्टी होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बहुत कुछ बताना है अभी मुझे लग रहा है कि 50% भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट खत्म हुआ होगा, 50 नहीं, ठीक है। अभी बहुत कुछ है, ये बहुत लेक्चर जाएगा अभी है ना, ये नहीं कि 4-5 लेक्चर में खत्म नहीं हो। 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c इक्वल टू ABC into 1/a plus 1/b plus 1/c इक्वल टू ये भी लाना है BC plus CA plus AB plus ABC, हाँ। अब आ जाओ सर, ये और ये क्या है, मैंने बोला ये और ये दोनों एक ही है ना, देख तू मल्टीप्लाई करना इसे, ए खत्म BC, ये इसे मल्टीप्लाई B खत्म AC, यानी कुछ नहीं है। हाँ अरे +1 भी है अभी, हाँ प्लस का 1 तभी तो आएगा ना ABC। अब सोचते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को क्या लाना है ABC, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो क्या लाना है, वैसे भी तू डायरेक्ट सोचते हैं, वो ABC कॉमन लाना है ना बाहर में, तो ABC कॉमन हो गया। चलो करते हैं ABC कॉमन। सर ये कैसे हो सकता है ABC, मैंने बोला देख तू यहाँ से A उठा तो बोल A लिया, यहाँ से B और यहाँ से C तो बोले यहाँ से A लूंगा तो बोल 1/a प्लस का 1, दिख रहा है क्या। और यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1/a, फिर यहाँ पे क्या 1/a, यानी फर्स्ट कॉलम से मैंने A कॉमन लिया, सेकेंड कॉलम से B कॉमन लिया तो बोल 1/b, बोल 1 + 1/b, या ऐसे लिख 1/b + 1, हाँ 1/b + 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा सर 1/b, ये 1/c 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 + 1। अब बच्चे के दिमाग में एकदम खुश हो गया, क्या सर किसी को जोड़ने पर सारे रो या कॉलम को जोड़ने पर सेम आ रहा है क्या, मैंने बोला हाँ देखना ये जोड़ दे, ये है ना, तो वो C1 goes to, अब पता है मेरी एनर्जी भी कम होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि एक ही चीज मैं कब से बोलते रहता हूँ कि ये करना है, सब पता तो चल गया होगा करना क्या है सब, है ना। तो बोल मैं क्या कर दूं, तो बोलो C1 C2 C3, यानी 1 + 1/a + 1/b + 1/c, है ना। अब आ जा C1, हाँ C1 ये तो बोले यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब आ जा 1 + 1/a + 1/b + का 1/c। सर इसका क्या है, बाकी का जैसा है वैसा छोड़ना, क्या आप नाम तो रहा है बाकी 1/b 1/c 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 + 1। अब सोच क्या ये पार्टी कॉमन आ रही है क्या, अरे ये पार्टी टोटल कॉमन आ रही है, तो बोल जैसे ही मैंने सर कॉमन लिया तो बोल मैंने कॉमन लिया तो क्या है ABC इंटू क्या आ गया 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अच्छा तो सर फिर क्या हुआ, देखिए 1 1 1 1/b 1/b + 1 1/b, ये 1/c 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 + 1। अब देख इसमें से इसको घटा ले, है ना, 2 को 0 बना लो, तो बोलो अब मैं क्या लिखूं R2 goes to, चलना R1 से ही कर देते हैं, R1 goes to R1 - R2 and R2 goes to R2 - R3, खत्म, ठीक है। अब आ जाओ ABC, ये सब सारी चीजें ऐसे ही लिखी हुई है ना, इसको ऐसे, हाँ। अब बोलो इसमें से ये घटा 0, R1 में से R2 घटा रहा हूं, अब बोलो इसमें से ये घटा है तो बोल क्या आएगा -1, इसमें से ये घटा -1 ना, अब इसमें से ये 0, अब बोल इसमें से ये घटा रहा हूँ 0
1 -1, ठीक है। अब बोलो 1/b 1/c प्लस 1, ऐसे ये सब आप लोगों को कर लेना चाहिए। अब बोलो इसके करस्पॉन्डिंग में जैसे ही खोल रहा हूं तो बोल, ये तो टोटल पार्टी थी क्या सर, a b c इंटू 1 प्लस 1/b 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, है ना। अब सोच माइनस माइनस प्लस और ये 0 यानी 2 1 तो